हेलो एवरीवन। बिल्ड आईएसपीसीएस के करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में 8 अप्रैल से 23 अप्रैल 2024 तक के करंट अफेयर्स को एमसीक्यू फॉर्मेट में कवर करेंगे। और दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर लें। सो लेट्स बिगिन। किस शहर के तिरंगा बर्फी और काशीपुर मोहल्ले के मेटल कास्टिंग क्राफ्ट को जीआई टैग का दर्जा मिला है? दोस्तों, बनारस का। निम्नलिखित में से किसे टाइम मैगजीन की दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है? आलिया भट्ट को। किसे विजडन के शीर्ष क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है? पैट कमिंस को। आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर ने जस्ट अ मर्सिनरी नोट्स फ्रॉम माई लाइफ एंड करियर नाम से अपना संस्मरण लॉन्च किया है? डी सुब्बाराव। और दोस्तों, डी सुब्बाराव 22वें आरबीआई के गवर्नर थे। और बिमल जलान दोस्तों 20वें थे। और रघुराम राजन 23वें। और उर्जित पटेल दोस्तों 24वें थे। और वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास। किसने आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर राकेश मोहन को अपने आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है? विश्व बैंक ने। और दोस्तों, विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहां है? वाशिंगटन डीसी में। और दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का भी हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में ही है। एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का इसका हेडक्वार्टर मंडायोंग, ये कहाँ है दोस्तों? फिलीपींस में। और विश्व व्यापार संघ, ये आप जानते ही हैं, जिनेवा स्विट्जरलैंड। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में सबसे अधिक डोपिंग के मामले की संख्या किस देश में पाई गई है? भारत में। किसने राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी से इनकार कर दिया है? सिंगापुर ने। किसने सीसीआई स्नूकर क्लासिक का टाइटल जीता है? पंकज आडवाणी ने। कौन सा राज्य 69 जीआई टैग हासिल करने वाला देश का अग्रणी राज्य बन गया है? उत्तर प्रदेश। ल्यूपेक्स मिशन जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, किन दो देश के अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच एक संयुक्त मिशन है? भारत और जापान। जापान की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है दोस्तों? जाक्सा। और इंडिया का इसरो। हाल ही में खबरों में रहा फणिगिरी बौद्ध स्थल किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना में। पेरिस में आयोजित होने वाले 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में जूरी सदस्य नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन है? बिल्किस मीर। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 का विषय क्या है? मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। हाल ही में भारत ने कब तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? 2047। बिंदिया रानी देवी ने थाईलैंड में हो रहा अंतर्राष्ट्रीय वेटलिफ्टिंग फेडरेशन विश्व कप 2024 में कौन सा पदक जीता है? ब्रॉन्ज मेडल। किस देश में विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? मस्कत, संयुक्त अरब अमीरात में। हाल ही में खबरों में रहा पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। हाल ही में खबरों में रहा अहोबिलम तीर्थ किस राज्य में स्थित है? ये भी आंध्र प्रदेश में ही स्थित है। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने किस स्थान पर कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी का शुभारंभ किया है? आईआईटी बॉम्बे में। कठिया गेहूं जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से।
हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले एकमात्र भारतीय वेटलिफ्टर कौन बन गए हैं? मीराबाई चानू। 10,000 मेगावाट से अधिक रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है? अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। विश्व बैंक के अनुसार 2024 में भारत का ग्रोथ रेट अनुमान कितना फीसदी होगा? 7.5%। हाल ही में खबरों में रहा के स्टार क्या है? ये दोस्तों दक्षिण कोरिया का फ्यूजन रिएक्टर है। हाल ही में किस देश ने फोन पे से यूपीआई पेमेंट की शुरुआत की है? संयुक्त अरब अमीरात ने। कार्गो वॉल्यूम के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन बन गया है? पारादीप बंदरगाह। और ये कहाँ है दोस्तों? उड़ीसा में। विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ देश के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? अर्जुन एरिगेसी। हाल ही में खबरों में रहा कैलिस्टो क्या है दोस्तों? यह बृहस्पति का एक चंद्रमा है। हाल ही में कौन एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षणकर्ता बन गया है? भारत। हाल ही में किसे मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? अशोक कुमार को। हाल ही में खबरों में रही कुंभम घाटी किस राज्य में स्थित है दोस्तों? ये तमिलनाडु में स्थित है। हाल ही में किस देश ने जॉन टेनिसवुड को दुनिया का सबसे उम्रदराज जीवित व्यक्ति घोषित किया है? ब्रिटेन ने। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने कहा जलीय केंद्र का उद्घाटन किया है? तमिलनाडु। जलीय केंद्र दोस्तों एक्वाटिक सेंटर इंग्लिश में अगर बोले तो। हाल ही में आईपीएल में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाला खिलाड़ी कौन बन गया है? विराट कोहली। एशियाई वर्ल्ड द्वारा जारी सूची के अनुसार कौन सा हवाई अड्डा दुनिया का 10वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बन गया है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली। कौन सा देश हाल ही में मेनिंजाइटिस के खिलाफ नया टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? नाइजीरिया। भारत में केंद्र सरकार के ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को लागू करने में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? मध्य प्रदेश। सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? लॉरेंस वोंग। हाल ही में टी20 क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? रोहित शर्मा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा को। भारत की थोक मूल्य मुद्रास्फीति फरवरी में 0.2% से बढ़कर मार्च में कितनी प्रतिशत हो गई? 0.53%। आईपीएल इतिहास का चौथा सबसे तेज शतक किस खिलाड़ी ने जड़ा है? ट्रेविस हेड ने। दोस्तों ये ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन है। दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट कौन सा है? हर्ल्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि यूएसए में है। हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा है? धर्मशाला स्टेडियम। सीबीआई में संयुक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अनुराग कुमार को। हार्वर्ड से साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर का सम्मान किसे दिया गया है? अवंतिका वंदन पुकु। हाल ही में नासा ने सतत मानव अन्वेषण को आगे बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? जापान के साथ। एक सरकारी अध्ययन के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत डॉक्टर अधूरे प्रिस्क्रिप्शन दे देते हैं? 45%। वित्त वर्ष 2024 में भारत से ऑटोमोबाइल निर्यात करने में कितने प्रतिशत की गिरावट हुई है? 5.5% की। डीआरडीओ ने किस राज्य में एमपीए-टीजीएम हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? राजस्थान में। मोडीज ने भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान संशोधित कर कितना प्रतिशत कर दिया है? 8%।
चीन ने 2001 से 2021 के बीच अपने वन क्षेत्र में लगभग कितने वर्ग किलोमीटर का विस्तार किया है? 4,25,000 वर्ग किलोमीटर का। साइबर अपराध के मामले में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? 10वें स्थान पर। हाल ही में ब्रिटेन ने किस देश में अपनी पहली महिला उच्चायुक्त लिंडी कैमरून को नियुक्त किया है? भारत में। हाल ही में जारी क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सी भारतीय यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही है? जेएनयू। हाल ही में एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? किर्गिस्तान में। हाल ही में टी20 क्रिकेट में 7,000 से अधिक रन बनाने वाले 8वें भारतीय कौन बने हैं? सूर्य कुमार यादव। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास 10 तारीख शुरू होगी? दोस्तों, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। हाल ही में जारी वैश्विक साइबर अपराध सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? रूस। और भारत को दोस्तों इसमें 10वां स्थान मिला है। हाल ही में जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार डायल 112 पर रिस्पांस देने में बिहार के किस जिले को शीर्ष स्थान मिला है? नवादा। 2019 लोकसभा चुनाव के मुकाबले किस राज्य में वोटरों की सर्वाधिक संख्या में बढ़ोतरी हुई है? बिहार में। आर्टेमिस अकॉर्ड को ज्वाइन करने वाला 38वां देश कौन सा बना है? स्वीडन। किस देश में 16वें विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात में। रूस ने हाल ही में किस अंतरिक्ष रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? अंगारा A5 का। अडानी ग्रीन एनर्जी गुजरात के किस जिले में विश्व का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क स्थापित करेगी? कच्छ में। हाल ही में कौन सा देश समुद्री मार्गों के माध्यम से रूसी कच्चे तेल के प्राथमिक आयातक के रूप में भारत से आगे निकल गया है? चीन। फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट जो हाल ही में समाचारों में देखी गई किस संगठन द्वारा प्रकाशित की गई है? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। हाल ही में पीटर पेलेग्रिने ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? स्लोवाकिया। हाल ही में किस राज्य के मिराज शहर में बने सितार को तानपुरा का जीआई टैग मिला है? दोस्तों, महाराष्ट्र के। हाल ही में किस देश ने अपने रोजगार वीजा कार्यक्रम में बदलाव किया है? न्यूजीलैंड ने। हाल ही में कहां खुबानी खिलना महोत्सव 2024 शुरू किया गया है? लद्दाख। किस देश में यूनेस्को विश्व धरोहर युवा पेशेवर फोरम 2024 आयोजित किया जाएगा? भारत में। 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मनोज पांडा को। आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? साइमन हैरिस। साइमन हैरिस। पेरिस ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेताओं को कितने अमेरिकी डॉलर से सम्मानित किया जाएगा? 50,000 अमेरिकी डॉलर से। इसरो को किस मिशन के लिए प्रतिष्ठित जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? चंद्रयान 3 मिशन के लिए। किन्हें आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया है? कामिंडू मेंडिस और माया बॉचर को। आईपीईएफ द्वारा क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर फोरम का आयोजन किस देश में किया जाएगा? सिंगापुर में। भारत को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश रूस से सर्वाधिक क्रूड ऑयल का आयातक बना है? चीन। किस देश के सेना के द्वारा माउंट एवरेस्ट से कचरा इकट्ठा करने के लिए अभियान की शुरुआत की जाएगी? नेपाल सेना के द्वारा। किस देश के द्वारा जिग नामक एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा की शुरुआत की गई है? जिम्बाब्वे। राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? रांची में। भारत ने किस देश में स्थित सितवे बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार हासिल किया है? म्यांमार। किसने सुविधा पोर्टल ऐप लॉन्च किया है? भारतीय निर्वाचन आयोग ने। साइंस पार्क का निर्माण किस शहर में किया जाएगा? नई दिल्ली में।
भारतीय सेना ने किस देश से ईगला एस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम प्राप्त किया है? रूस से। किसने बालिका सशक्तिकरण मिशन के नए संस्करण का शुभारंभ किया है? एनटीपीसी। किस देश को अब दुनिया में कैंसर की राजधानी घोषित किया गया है? भारत को। IWF वर्ल्ड कप 2024 में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? बिंदिया रानी देवी। अफ्रीकी स्वाइन फीवर के मामले में हाल ही में कहां पाए गए हैं? कोहिमा में। हाल ही में खबरों में रही लक्ष्मण तीर्थ नदी किस नदी की सहायक नदी है? कावेरी की। ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट मिशन जो हाल ही में खबरों में देखा गया किस अंतरिक्ष संगठन से संबंधित है? नासा। हाल ही में इसरो ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने का निर्णय लिया है? 2030 तक। हाल ही में खबरों में रहा गया बीच BH3 क्या है? दोस्तों यह एक विशालकाय तारकीय ब्लैक होल है। हाल ही में खबरों में रहा पोम्पई शहर किस देश में स्थित है? दोस्तों ये इटली में स्थित है। बजरनी बेनेडिक्सन हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? आइसलैंड के। हाल ही में खबरों में रहा MSC एरिस जहाज किस देश से संबंधित है? इजराइल से। हाल ही में कौन सा बैंक लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक बन गया है? HDFC। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस को। सी डोम वायु रक्षा प्रणाली जो हाल ही में खबरों में देखी गई किस देश द्वारा विकसित की गई है? इजराइल के द्वारा। ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 हाल ही में किस संगठन द्वारा जारी की गई है? WHO के द्वारा। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस बीमारी के लिए यूविक्लोएस नामक एक नए मौखिक टीके को प्री क्वालिफाई किया है? हैजा। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि NSG के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नलिन प्रभात को। माउंट रुआंग क्या है? दोस्तों यह इंडोनेशिया में सुलावेसी प्रांत के उत्तरी भाग में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। किस राज्य में एक अद्वितीय लौह युग के महापाषाण स्थल को खोजा गया है? तेलंगाना में। किस शहर का मुख्य पेयजल स्रोत वीरनम झील सूख गया है? चेन्नई का। किस देश में करीबा झील स्थित है? दोस्तों ये जिम्बाब्वे में स्थित है। जियाधल नदी किस नदी की उत्तरी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। पहाड़िया जनजाति का संबंध किस राज्य से है? झारखंड। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2000 के बाद से किस देश में 2.33 मिलियन हेक्टेयर वृक्ष क्षेत्र नष्ट हो गए हैं? भारत में। किस नदी को जायक नदी भी कहा जाता है? यूराल नदी को। किसे अगला नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? दिनेश कुमार त्रिपाठी को। बिहार में जलाशयों की सफाई किस राज्य के मॉडल पर की जाएगी? केरल। बिहार में भारत की कुल आर्द्रभूमि का कितना प्रतिशत है? 9%। विश्व के कुल आर्द्रभूमि का कितना प्रतिशत भारत में है? 4.6%। वर्तमान में बिहार राज्य में लोकसभा सांसद की कुल कितनी सीटें हैं? दोस्तों टोटल 40 सीटें। खबरों में रहा अल कुदरा घाटी किस देश में अवस्थित है? UAE में। विशु त्योहार का संबंध किस राज्य से है? दोस्तों ये केरल से संबंधित है। पुन्नथु त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु। विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को। साजीबू नोंगमा पांबा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर में।
नवरेह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाए जाने वाला त्योहार है? जम्मू कश्मीर। शोम्पेन आदिवासी का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? अंडमान निकोबार। निम्नलिखित में से कौन लैटिन अमेरिका और कैरेबियन में भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है? पेरू। किस आईआईटी संस्थान में 100 5G लैब्स के लिए प्रायोगिक लाइसेंस मॉड्यूल लॉन्च किया गया है? आईआईटी मद्रास में। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? दोस्तों, नए उत्पादों, सेवाओं और व्यवसाय मॉडलों के परीक्षण के लिए नियंत्रित वातावरण प्रदान करना रेगुलेटरी सैंडबॉक्स का प्राथमिक उद्देश्य है। क्या किस देश की मुद्रा है दोस्तों? यह म्यांमार की मुद्रा है, म्यांमार की करेंसी है। चर्चा में रहा विलर्स गुइलसेन का संबंध किस देश से है? फ्रांस से। युद्ध अभ्यास पूर्वी लहर का संबंध किस भारतीय रक्षा बल से है? भारतीय जल सेना यानी कि इंडियन नेवी से। इंडियन नेवी से। चर्चा में रहा स्पेस क्या है? दोस्तों, ये भारतीय नौसेना के लिए सोनार प्रणालियों के लिए एक प्रमुख परीक्षण और मूल्यांकन केंद्र है। चर्चा में रहा तिर्मिज का संबंध किस देश से है? दोस्तों, ये उज्बेकिस्तान से है। निम्नलिखित में से कौन बैलिस्टिक मिसाइल का सबसे अच्छा वर्णन करता है? दोस्तों, ये रॉकेट इंजन द्वारा संचालित एक मिसाइल है जो गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशन से प्रभावित परवलयिक प्रक्षेप वक्र यानी कि पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी का अनुसरण करती है। हाल ही में कौन सा अस्पताल सफल पीजो इलेक्ट्रिक बॉन कंडक्शन हियरिंग इम्प्लांट की खरीद और संचालन करने वाला भारत का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है? कमांड हॉस्पिटल, पुणे। ओरल एट्रीसिया क्या है? दोस्तों, ये एक ऐसी स्थिति है जहां कान में असामान्य संकुचन या रुकावट होती है, यानी कि ये ईयर से रिलेटेड प्रॉब्लम है। आभा नंबर कितने अंकों का होता है? दोस्तों, ये टोटल 14 अंकों का होता है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता यानी कि आभा का उद्देश्य क्या है? दोस्तों, इसका उद्देश्य स्वास्थ्य देखभाल के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना और निर्बाध डिजिटल स्वास्थ्य डाटा विनिमय की सुविधा प्रदान करना है। शेफाली शरण की हालिया नियुक्ति क्या है? दोस्तों, इनको पीआईबी की प्रधान निदेशक नियुक्त किया गया है। विश्व भर में एल्यूमिनियम उत्पादन के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? दोस्तों, दूसरा स्थान है। विश्व भर में एल्यूमिनियम उत्पादन के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है? चीन। वैश्विक चूना उत्पादन में यानी कि लाइम प्रोडक्शन में, इंग्लिश में कहे तो दोस्तों लाइम प्रोडक्शन में भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान। वैश्विक चूना उत्पादन की लाइम प्रोडक्शन में कौन सा देश शीर्ष पर है? कनाडा। निम्नलिखित में से विश्व स्तर पर लौह अयस्क उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? दोस्तों, चौथा स्थान। निम्नलिखित में से विश्व स्तर पर लौह अयस्क उत्पादन में कौन सा देश शीर्ष पर है? ऑस्ट्रेलिया। काबिल किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? खान मंत्रालय। काबिल का उद्देश्य क्या है? दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय स्रोतों से खनिजों की खरीद करना। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन कब शुरू किया गया था? दोस्तों, इसको 4 जनवरी 2023 को शुरू किया गया था। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य क्या है? हरित हाइड्रोजन को स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा स्रोत के रूप में विकसित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। कोलकाता बंदरगाह भारत के अन्य प्रमुख बंदरगाहों से कैसे अलग है? दोस्तों, यह एकमात्र नदी तटीय बंदरगाह है। सुरंग परियोजनाओं के लिए उन्नत भूवैज्ञानिक मॉडल विकसित करने के लिए कौन सी संस्था एसजेवीएन लिमिटेड के साथ सहयोग कर रही है? आईआईटी पटना। एसजेवीएन लिमिटेड और आईआईटी पटना के बीच सहयोग से सुरंग निर्माण परियोजनाओं को कैसे लाभ होगा? दोस्तों,
समय और लागत की अधिकता को कम करके। भारत सरकार ने गर्मी के मौसम के दौरान उच्च बिजली की मांग को पूरा करने के लिए कौन सा उपाय लागू करने का निर्णय किया है? दोस्तों, गैस आधारित बिजली संयंत्रों का संचालन करके। किस संस्था ने सिंक्रोनाइजिंग एनर्जी ट्रांजिशंस टुवर्ड पॉसिबल नेट जीरो इंडिया शीर्षक से रिपोर्ट जारी किया है? आईआईएम अहमदाबाद ने। ईयू और भारत यानी कि यूरोपीय यूनियन और भारत द्वारा शुरू किए गए मैच मेकिंग कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बैटरी रिसाइकलिंग प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाना इसका उद्देश्य है। भारत में विश्व क्वांटम दिवस कब मनाया गया है? दोस्तों, 14 अप्रैल को। 1936 में डॉक्टर अंबेडकर ने कौन सा राजनीतिक दल बनाया? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा डॉक्टर अंबेडकर को कौन सी उपाधि से सम्मानित किया गया था? बोधिसत्व। अर्थव्यवस्था में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? प्रतिस्पर्धी कीमतों पर वस्तुओं और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुंच प्रदान करना। कौन सा अधिनियम भारत में प्रतिस्पर्धा को नियंत्रित करता है? दोस्तों, प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना कब की गई थी? 14 अक्टूबर 2003 को। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? टोटल 6 सदस्य। पारादीप बंदरगाह को भारत का 8वां प्रमुख बंदरगाह कब घोषित किया गया था? 18 अप्रैल 1966 को। दोस्तों, पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। तो चलिए मिलते हैं बिल्ड आईएएस के करंट अफेयर्स के अगले सेशन में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। आप हमसे टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।